बबीता, आपको लगता है कि इस मूवी के बाद जी और इंस्पिरेशन मिलेगी पेरेंट्स को, लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए? बिल्कुल, क्योंकि 2010 के बाद हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स हुए जो इंडिया में, तो कुछ लोगों की सोच उस टाइम बदली थी और आपने मीडिया वगैरह ने काफ़ी कवरेज किया था, तो कुछ सोच हमें तभी देखने को मिली थी। लेकिन ये मूवी देखने के बाद लोगों की सोच बहुत ज़्यादा बदलने वाली है और उनके पेरेंट्स की भी, और लड़कियों के जो रहन सहन, खाने पीने, हर चीज़ के अनुसार उनकी सोच बदलने वाली है। जी। गीता, आपको लगता है कि अ, इस तरह की मूवी जैसे भाग मिल्खा भाग आई, जी उसके बाद धोनी पर मूवी बनी और अब दंगल, जी इस तरह की मूवी जो है इंस्पायर करती है लोगों को? बिल्कुल इंस्पायर करते हैं, क्योंकि उसमें किसी भी खिलाड़ी का जीवन आसान नहीं रहता है और वो बहुत मेहनत करके वो जी। कोई भी मुकाम हासिल जी, करते हैं। जी। तो तो उनके ऊपर कोई भी बायोपिक बनती है तो उनका वो संघर्ष उसमें दिखता है। तो ज़िंदगी में वो कितने सारे लोग हैं जो अपने जीवन में तकलीफों से गुजर रहे होते हैं या उनको कोई रास्ता नहीं दिखता जी, किसी भी चीज़ जी। के लिए। तो ऐसी कहानियाँ, ऐसी जो बायोपिक जो बनती हैं, तो उनसे लोग अपने तरीके से, अपने हिसाब से वो देख के कि मतलब हमें किस तरह हम उस चीज़ से निकल सकते हैं, किस तरह से हम अपने जीवन में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये इस तरह की कहानियाँ उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। जी, महावर जी, जो हरियाणा सरकार ने और भारत सरकार ने एक मुहिम चलाई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपको लगता है कि इस तरह की मूवीज से वो मुहिम को बल मिलता है, बढ़ावा मिलता है? देखिए, जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो जो किया है, तो मैंने तो पहले कर रखा है, पढ़ाई भी है, अपने बचाई भी है जी तो मेरे किसी ने क्या लाभ कर रखा है। जी तो प्रचार और प्रसार के लिए तो जो है ना, उसके अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और फिर आगे लगे तो बेटी और खिलाओ, जी ये जोड़ दो। तो और हमारी तरफ जो अगर सरकार मेरे को अगर कोई जो अपने जो एकेडमी के लिए जो मैंने कोई संसाधन करे तो मैं दोनों एक नहीं कोई 10 गीता बबीता और जो तैयार कर दूँ। जी। मेरे को बाईस कोई सरकार अलग कोई भी करे या सपोर्ट कोई मिले तो सपोर्ट मिले तो जी। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कहीं नहीं, मतलब कमी नहीं, बहुत बड़ी कमी है, खामी है? देखिए, तो सीधी क्लियर दिखना है यार, कितने जो जिसकी 6 लड़कियाँ इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं जी। और उसको जो मैट होता है, जो हमारे हरियाणा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का बच्चा भी इसके पास तैयार जी। नहीं, उनके पास मैट है। और मेरे पास 6 इंटरनेशनल बेटियां हैं और मैं बार बार टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम बार बार कलिया, लेकिन आज तक मेरे पास मैट नहीं। क्यों आपको लगता है कि सरकार इस तरह जो है सपोर्ट नहीं करती, हेल्प नहीं करती, मदद नहीं करती? बस मेरे जो सब भाव है, मेरे तो यूँ तो पीछे लग गया नहीं जा रहा, ये पीछे लग गया, मेरी हेल्प करो जी जी ये मेरी आदत में तो ऐसा लगा, मेरी आदत है नहीं ना जी। यूँ करके मेरे को मैट नहीं दे रही ने। आपको लगता है कहीं ना कहीं हरियाणा में या देश में खामियां हैं खेल को लेकर, देखिए, प्लेटफॉर्म को लेकर? देखिए बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूँगी कि सरकार हमारी खेल में पैसा नहीं लगाती है। गवर्नमेंट बहुत पैसा खर्च करती है खिलाड़ियों के ऊपर, लेकिन वो बात ये है कि वो खिलाड़ियों तक पहुँच पाता है या नहीं पहुँच पाता। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि सरकार अभी भी, आप रियो ओलंपिक में देखिए कितने 75 लाख रुपए हर एक खिलाड़ी, उसमें से 100 खिलाड़ी उन्होंने सेलेक्ट किए हुए थे। तो बात जरूरी ये है कि खिलाड़ियों तक कितना पहुंच पाता है। तो वो चीज़ की प्रॉब्लम रहती है कि खिलाड़ियों तक कुछ चीज़ें पहुंच ही नहीं पाती हैं। जी। बबीता, आपको लगता है कि एक स्पोर्ट्स पॉलिसी जैसे बाहर के मुल्कों में है, जहाँ की बचपन से ही खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाता है, बेटियों को, बेटी हो या फिर बेटा हो, आपको लगता है कि एक नीति होनी चाहिए, ठोस स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है भारत में होनी चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि नीति बनाना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि आपने जैसे बताया कि वो स्कूलों में उनका जो छोटे बच्चे होते हैं उनका स्कूलों में ही गेम स्टार्ट हो जाता है, उनका स्कूलों में ही आपस में कंपटीशन होने लग जाते हैं। जी, और जी। जो उनकी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। जितने भी उनके प्लेयर होते हैं उनको फ्री मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं जी। जितने कोई भी, चाहे वो छोटे लेवल का प्लेयर हो या बड़े लेवल का। और अगर किसी प्लेयर को हमारे इंडिया में इंजरी हो जाती है तो बहुत से ऐसे प्लेयर हैं कि वो इंजरी के बावजूद उभर नहीं पाए, उनको
अच्छी गाइडलाइंस नहीं मिली इंजरी के लिए, तो जी। वो पीछे रह जाते हैं। जी महावीर जी, आपको नहीं लगता कि इसके लिए एक ठोस स्पोर्ट्स पॉलिसी के लिए एक मुहिम चलानी होगी लोगों को, जनता को? देखिए, जो नर्सरी होती है, जो नर्सरी तैयार करते हैं, जी तो हमारे हिंदुस्तान में जैसे मैंने सुना है अभी चाइना के अंदर 50,000 स्पोर्ट्स के स्कूल हैं, जी जबकि आज उसके मेडिकल तालिका में, जो आज से 20 साल 30 साल पहले उसका मेडिकल तालिका में बहुत पीछे था, जी लेकिन वो तीन या 4 कंपटीशन वो ओलंपिक गेम नहीं लड़ा था कि कोई शर्मसार हो गई, जी और उन्होंने बाद में लड़ा था, उनकी आज मेडल तालिका में बहुत बढ़िया पोजिशन उनकी। जी जी हमारे हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स के स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स के स्कूल होने चाहिए, ताकि वहीं से जो न बच्चे, जो जैसे मैंने मेरा अपना उदाहरण देता हूँ, जैसे मैंने बित्ता जो 8 साल की 10 साल की थी, जी छोटी मैंने लगाई थी, अगर ये बड़ी होती लगाता तो ये जो न कहने से भी नहीं मानते, आज 17-18 साल के होते तो बच्चा मानता नहीं, रूस जाता, मैं नहीं करता, मैं तो पढ़ दूंगा। जी लेकिन उस टाइम जिस बालक ने, उसी उम्र में जिस बालक ने आप नज़र ढाल दोगे तो उस बच्चे को उसी टाइम वैसी आदत पड़ जाएगी। जी तो मैंने उस जो स्टार्टिंग से, जो स्कूल से जो ये शिक्षा शुरू होनी चाहिए, ये अनिवार्य जो इसको गेम को जो न करना चाहिए, जी और ज़्यादा से ज़्यादा ने स्पोर्ट्स के सबको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ज़्यादा अचानक खोलनी चाहिए, जी। ताकि अगर रिजल्ट अच्छे चाहिए तो भविष्य में जी अगर ऐसे चलता रहे तो मैं तो कहूँ सिर्फ भगवान के भरोसे है। जी आपको क्या लगता है कि सरकार को कैसे खिलाड़ियों देखिए, को मैं और आपको, खास तौर पे लड़कियों को जो है ऐसी जी। गेम्स में प्रोत्साहन ही नहीं बल्कि एक पॉलिसी बनानी चाहिए, ताकि कहीं जो खामियां हैं, अभी तक खामियां ही देखने में आई जी। है, वो दूर हो सके? देखिए, एक पॉलिसी बना देना एक अलग चीज़ है, लेकिन पॉलिसी बना के उस पर काम करना एक अलग चीज़ है। इम्प्लीमेंटेशन आप कह रहे जी हैं। जी बिल्कुल। जी बबीता, आपको लगता है जैसे बात हो रही है कि ना सिर्फ सरकार बल्कि बड़े बड़े जो कॉरपोरेट्स हैं उनको भी एक स्पोर्ट्स, वहाँ भी स्पोर्ट्स को सपोर्ट करना, एक तरह से कहा जाए कि करना तो चाहिए लेकिन अनिवार्य हो सपोर्ट करना? बिल्कुल, क्योंकि स्पॉन्सर भी बहुत ज़रूरी हैं। आप देखिए कि क्रिकेट में, टेनिस में, बैडमिंटन में बहुत मिल जाएंगे आपको स्पॉन्सर, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन रेसलिंग, बॉक्सिंग, ये जो गेम है, गांव से जो जुड़े गेम हैं, बिल्कुल। उनमें स्पॉन्सर बहुत कम हैं। ऐसा क्यों है, क्यों लगता है आपको? क्योंकि हमारे रेसलिंग में बताती हूँ मैं आपको कि अगर स्पॉन्सर हैं तो सिर्फ 2 ही कंपनी से हैं। ज़्यादा स्पॉन्सर आते हैं तो जो खिलाड़ी हैं हमारे, उनको हेल्प मिलेगी, और हर तरह से खाने पीने की भी और मेडिकल फैसिलिटीज़, और जितनी भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी खिलाड़ी उतना ही ऊपर आएगा। जी महावीर जी, जब आपने अपनी बेटियों को कुश्ती सिखानी शुरू की तो गांव वालों की तरफ से दिक्कत नहीं हुई? उनकी तरफ से ये नहीं कहा गया कि ये जो खेल है, ये खेल जो है लड़कियों का नहीं है, लड़कों का खेल है, आप गलत जगह अपनी लड़कियों को गलत खेल में डाल रहे हैं? देखिए, गांव वाले तो बाद में, मेरे खुद जो मेरे माँ बाप थे जी वो इस चीज़ से बहुत खिलाफ थे। मेरे को बार बार मेरे पिताजी डांट मारते थे, नहीं मैं तेरे को शर्म नहीं आती, मैं पिटूंगा तेरे को, ये है, मैं लुक जाता, इनको बुला के वो। लेकिन फिर बाद में गांव वाले तो हर एक परिवार वाले भी नाराज़ थे, गांव वाले भी नाराज़ थे जी। लेकिन मेरी एक जद्दी थी, बस मैंने कुश्ती करानी है बस। फिर मेरा भाई मास्टर था, जो उसकी जो मेरे माँ बाप भी उसकी जो परिवार भी मानते, मैंने उसको बुलाया मास्टर को जी। भाई माँ बाप को समझा, वो आया, भाई तू ना करवा कुश्ती है, वो भी 1 साल दे दो मेरे ताई, सारा परिवार की मम्मी ताई मैंने कही जी 1-2 साल दे दो ना, बढ़िया हो तो मैं जो कर दूँगा। तो उसके 2 साल बाद में तो विरोध आप कह रहे हैं गांव वालों का नहीं बल्कि परिवार में भी था, परिवार की तरफ से ज़्यादा विरोध था? नहीं, गांव वाले परिवार वाले तो बना, लेकिन बाद में 10 तक तो मैंने बाहर का विरोध सहा है, दंगलों में ले गया, हम दंगलों में भगा दिए हैं जी। लेकिन मैं तो परिवार, जो खुद माँ बाप मेरे जो चीज़ के खिलाफ थे, लेकिन मैंने जद्दी एक थी, मैंने सिर्फ कुछ लड़ानी जी। रियो ओलंपिक्स में ये कहा जाए कि महिला खिलाड़ी ने ही भारत की लाज रखी। बिल्कुल सही। बिल्कुल। आपको लगता है कहीं ना कहीं जो है कमी है इस तरह के बड़े अंतर्राष्ट्रीय, अगर ओलंपिक्स की बात की जाए, प्रोत्साहन नहीं मिलता, दिक्कतें हैं, जैसे अभी बात हुई, स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं है, ठोस स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इसीलिए कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं हमारे जो खिलाड़ी हैं? बिल्कुल, क्योंकि एक कोई भी प्लेयर एक कुछ 2 महीने में, 4 महीने में तैयार नहीं हो सकता, और सरकार को भी चाहिए कि एक लंबे टाइम के लिए कोई भी पॉलिसी बना के चलनी चाहिए कि अभी अगर 2020 के पास आकर हम 6 महीने रह गए हैं, तब हम पॉलिसी बना रहे हैं, तब हम उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो उसमें रिजल्ट नहीं आ सकता। एक ये कहा जाता है, कहावत है कि कैच देम यंग, बाहर के मुल्कों में होता है लेकिन यहाँ नहीं होता।
जी जी। कैच देम यंग खिलाड़ियों को, मतलब जब छोटे होते हैं जी। तभी उनको खेल में डाल दो। देखिए बिल्कुल, ये तो हम आपके सामने हम उदाहरण बैठे जी, हैं कि जी। हमें, जैसे कि मेरे पापा ने कहा कि जब हमें कुछ पता ही नहीं कि जब तक हम हमारा खुद का कोई सपना नहीं था, हम जानते नहीं थी कि क्या स्पोर्ट्स में क्या है और किस फील्ड में हमें जाना है, कोई फील्ड होती भी है नहीं होती है, तो एक माँ बाप हमें लगा देता है कुश्ती करने के लिए और डर से, हम दबाव से वो कर रहे हैं। तो जब हम सीनियर लेवल पे जब हम मेडल भी जीत चुके होते हैं तो वो भी पिता के डर से, और जब हम सीनियर में आते हैं तब हमें पता चलता है कि हाँ, हम किस सपने के लिए हम लगे हुए थे और क्या हमारा सपना, क्या हमें हासिल करना है। जी। तो पापा ने सही कहा है कि बचपन में ही हमें उस चीज़ में, बच्चे को किसी भी स्पोर्ट्स में या किसी भी फील्ड में उसकी सोच को उसी तरह से डालना चाहिए। क्या आपका सपना पूरा हो गया या अभी भी अधूरा है सपना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। ना ही मेरा सपना पूरा हुआ है, ना ही मेरे पिता का सपना भी पूरा हुआ है। अभी उनका सपना उन्होंने जो देखा था वो ओलंपिक में मेडल का देखा था, जो कि अभी भी अधूरा रहता है। हम उसके बहुत नज़दीक हम गए हैं। 2012 में मैंने क्वालिफाई किया और मैं मेडल नहीं जीत पाई। अभी 16 में भी मेरी दोनों बहनें गई लेकिन मेडल नहीं ले पाई। लेकिन हम 2020 ओलंपिक के लिए हम तैयारियां कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं और आपको विश्वास भी दिलाते हैं कि हम 2020 में फोगाट सिस्टर में से ओलंपिक मेडल हम जरूर दिलाएंगे। तो ये सपना पूरा होगा मतलब आपके पिताजी का? बिल्कुल, हमारी यही कोशिश है कि हम 2020 में अपने पापा का सपना पूरा करके दिखाएं। जी। दंगल मूवी की बात करें, मैं आपसे पूछूंगा कि क्या उसमें सबसे अच्छा आपको लगा? मूवी में सबसे अच्छा अगर ये कहा जाए, डायलॉग की बात की जाए, गाने की बात की जाए, सीन्स की बात की जाए, क्या सबसे अच्छा लगा? वैसे तो बताए तो पूरी मूवी ही अच्छी है, डायलॉग भी अच्छे हैं, सॉन्ग भी अच्छे हैं और जो इमोशनली और थोड़ा हंसी मजाक भी सब कुछ बहुत अच्छा है। जी, जी। लेकिन जो एक दो मोमेंट जो हैं, जब पापा गीता से हार जाते हैं, गीता कैंप से आती है तो पापा की गीता की बाउट होती है और पापा हार जाते हैं, वो सही होते हुए भी अपने आप को सही साबित नहीं कर पाए और ये भी नहीं जता पाए कि मैं सही हूँ, और वो अंदर ही अंदर उस चीज़ को पिए जा रहे हैं, घुटे जा रहे हैं। तो वो सबसे इमोशनली मेरे लिए मोमेंट है। और दूसरा, जब पापा को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है और जब राष्ट्रगान जब बजता है तो वो सोचते हैं कि राष्ट्रगान की धुन तभी बजती है जब उन देश का खिलाड़ी जीतता है, मेडल जीतता है। तो उस टाइम सबसे इमोशनली, उस टाइम तो ऐसे लग रहा था कि जैसे हम अभी भी उस पोडियम के ऊपर खड़े हैं और हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे उस टाइम पे। तो क्या ये वाकया सही में हुआ था? क्या आपके पापा को सही में कमरे में बंद कर दिया गया था? क्या महावीर जी सही में आपको बंद कर दिया गया था? ये कहा जा रहा है कि इस पे कंट्रोवर्सी, इस मूवी में, दंगल में कंट्रोवर्सी है, तो इसी पे कंट्रोवर्सी है। जो कोच हैं प्यारे राम, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ था। देखिए, अब कोच चाहे कुछ भी कहीं जाओ जी, जबकि जब जो क्रिकेट का जो प्लेयर है कोई भी, उसके माँ बाप स्टेडियम बढ़ जाए, उसके आगे पीछे 20 लग जाएंगे जी, कहाँ बैठाएं, क्या खिलाएं, कैसे करें जी। जबकि मेरी तो 2 लड़कियां लड़ रही थी जी, वो कोचिज जो वहाँ ड्यूटी थी, वो एक भी कोच बताओ मेरे को भी मैं वहाँ स्टेज तक जाने दिया गया। मैंने बार बार कोशिश की, नहीं आप पीछे, आप अंदर आ नहीं सकते हैं। आपको रोका गया अंदर जाने आप से? अंदर नहीं आ सकते, एरिया में आने के लिए विजिटर्स गैलरी में आपको आने नहीं दिया। जी जी जी। अपना कोशिश, जब मैं बैठे हूँ मेरे सामने आकर जब अंदर जब घुसने दिया, मैंने बार बार, अब क्यों मैं पिता मैं समझा, मुझे ज्ञान है जी, लेकिन उसके अंदर नहीं घुसने देते, क्यों अपनी बेइज्जती समझने लग जाते हैं। आ गया तो बताइए, उससे अगर आप वहाँ होते तो और इंस्पायर करते हैं आपकी अपनी बिल्कुल बेटी को। मुझे तो मैं बैठा होता था, इनका दिमाग को पापा बैठे देखते हैं, आप बीच में बोलूँ ही तो और थोड़ा जोश। और पब्लिक में होते तो कॉमनवेल्थ के टाइम पे इतना क्राउड था कि वो वहाँ से कुछ सुन नहीं पाता, तो वो चाह रहे थे कि वो अंदर आके बताएं, कुछ पास में रहें, जो कि नहीं हो पाया था जी। मैं दूर से आवाज़ दे रहा था, लेकिन वहाँ तक कहाँ पहुँच गया आवाज़ जी। बबीता, आपने कितनी बार देखी मूवी दंगल? मैंने 2 बार देखी है दंगल। कितनी बार रोई आप मूवी? मैं 2-3 जगह पर बहुत ही इमोशनली मोमेंट आए हैं, मेरी आंखों में आंसू भी आए हैं, लेकिन मैंने बहुत कंट्रोल किया अपने आप पे कि आंसू ना आए। तो मैंने आपको बताया 2 मोमेंट, तो उस दोनों टाइम पे बहुत ज़्यादा इमोशनली जी। और आपको भी रोना है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, सभी इमोशनल हुए जब फिल्म देख रहे थे। तो कहानी में कई सीन ऐसे हैं जब हम इमोशनल होते हैं। और कि एक तो जब मैं मेरे पापा के साथ मेरी बाउट होती है, तब मुझे वो फिल्म में ज़्यादा रियलाइज़ हुआ कि
मतलब मेरे अंदर कितना मैं ईगो था और मैं कितने अपने आप को बड़ी पहलवान समझने लगी थी कैंप से आगे। ऐसा क्या सही में था क्या? देखिए वही ना कि मतलब मैंने आपको बताया कि जब हम नेशनल कैंप्स में जाते हैं, बाहर भी गए, तो फिर हमें लगता है कि मतलब हम भी के तो जो कुछ कोचेस हैं वो ज़्यादा सीखते हैं, उनके पास टेक्निक ज़्यादा है। मतलब हमें ऐसा लगा कि मतलब कुछ तो नया सीख के आए हैं। बचाव की मैंने से बचने के लिए कि वो ट्रेनिंग इतनी हार्ड करवाते हैं, कैंप में भी तो हम ट्रेनिंग करते हैं, वो इतनी टेक्निक पे ध्यान देते हैं जी। तो मतलब वो पापा की नज़र में वो सोचते हैं कि हम बचने के लिए, हो सकता है बचने के लिए भी ये तरीका हो कि कम उस पर कम जोर में हम करते रहे जी, तो इसलिए जी। तो मतलब ऐसा था नहीं, लेकिन ऐसी कोई टसल नहीं थी जिस तरह से मूवी में दिखाया गया या था? नहीं, होता था कई बार क्योंकि मेरे पापा भी खुद पहलवान रहे और पहलवान के अंदर मतलब वो चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए, कितना भी अनफिट हो जाए, उसके अंदर खून के अंदर ही उसके पहलवानी होती है, तो उसका मन करता रहता है कि मैं अभी भी लड़ सकता हूँ, अभी भी मैं तो मतलब पापा को भी ऐसा ही है कि मतलब देखना कि हमारे अंदर कितनी पावर है, हम कैंप में से आए हैं तो कुछ पावर बढ़ी है, कम हुई है, कुछ नया सीखा है क्या नहीं, तो अखाड़े में पहले वो ट्रेनिंग करवाते थे। महावीर जी, फिर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उस हार के बाद भी आप जीत गए, आपकी बड़ी जीत हुई? देखिए जीत तो जब मेडल लेने लगे, कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लिया इसने लिया, फिर दोबारा बबीता ने विनेश ने लिया जी, तो जीत तो मेरी साथ के साथ होती रही, लेकिन असली जीत तो जब जो वर्ल्ड ओलंपिक गेम में जो मेडल ने, असली जीत तो मेरी उसी दिन मांगूंगा, इतने तो मैं जो है अधूरी जीत मान रहा हूँ जी। जब ये कहा जाता है कि क्या खिलाड़ी के लिए भी अपनी जो इमोशंस होती हैं, भावनाएं होती हैं, जब आप मेडल जीतते हो, राष्ट्रगान वहाँ पर होता है, तो वो जो इमोशंस हैं, वो जो भावनाएं हैं, कितना मुश्किल है उसको रोक पाना? बहुत ही मुश्किल है और रुक भी नहीं पाते कई बार, क्योंकि एक तो हम जिस प्लेटफॉर्म पे खेल रहे होते हैं उस वहाँ पर देशवासियों की उम्मीदें हमसे बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब हम उनकी उम्मीदों पे खरा उतरते हैं तो मतलब एक वो खुशी के आंसू अपने आप रोकने से भी नहीं रुकते, क्योंकि इतनी खुशी होती है कि एक तो जो जिस चीज़ के लिए हम इतने दिन से मेहनत कर रहे थे, उस कंपटीशन के लिए, वो हम जीत हासिल कर लेते हैं, तो और एक जितने लोग हमसे उम्मीदें लगाए बैठे थे उनकी उम्मीदों को हम पूरा करते हैं, और जब वो राष्ट्रीय गान बजता है वो सबसे ज़्यादा खुशी की बात और प्राउड की बात होती है, क्योंकि उसमें इंडिया का फ्लैग, अगर अदर कंट्रीज है तो इंडिया का फ्लैग सबसे ऊंचा लगता है और राष्ट्रीय गान बजता है, बिल्कुल, तो बहुत ही खुशी और प्राउड होता है। आपको लगता है कि इस तरह की मूवी इंस्पायर करने के लिए ना सिर्फ खिलाड़ियों को, बल्कि घर घर में ये कहा जाए कि बच्चों को इंस्पायर करने के लिए बहुत ज़रूरी है? ऐसी मूवी अगर देखते हैं तो लोग इंस्पायर होते हैं और उनकी सोच भी बदलती है, और वो सोचते कुछ ना कुछ ऐसा मूवी में वो कैच करते हैं कि वो अपने आप में बदलने की कोशिश करते हैं। हर मूवी के अंदर कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिला है। तो किसी के अंदर बेटियों को पढ़ा के और इस संघर्ष से यहाँ तक पहुँचाना, तो भाग मिल्खा भाग में कैसे उन्होंने अपने आप को खुद मेहनत करके कहाँ पे पहुँचना, तो ये सब हर मूवी अलग अलग स्टोरी, तो बहुत कुछ सिखाने को मिलता है। आपको क्या लगता है इस मूवी में, दंगल में, किसने सबसे बढ़िया जो किरदार है वो निभाया है? ये मुझे लगता है कि देखिए सबसे मुश्किल जो रहा होगा वो आमिर खान जी के लिए रहा होगा, क्योंकि उन्होंने मेरे पापा का जवानी का रोल भी दिखाया और जो अब उनकी एज है वो भी दिखाया है, तो 30 किलो वेट उन्होंने बढ़ाया, जो कि अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़, मैं एक तरह से कहूँगी कि कोई अपना वेट जानबूझ के बढ़ाते हैं और फिर वो कम करते हैं, तो मुझे लगता है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत की होगी, और लड़कियों ने भी बहुत मेहनत की, क्योंकि किसी नॉर्मल बच्चियों को आप एकदम से कुश्ती में लेके आओगे और उनको बोलोगे कि कुश्ती के लिए एक्टिंग नहीं, वो रियल कुश्ती लड़नी पड़ी है कि 1-2 दांव लगा के ख़त्म नहीं। आप मूवी में भी देखेंगे तो 3-3, 4-4 मिनट की कुश्ती उसमें, चाहे वो दंगल की हो या फिर मैट की कुश्ती हो, तो ये पूरी दंगल टीम के लिए बहुत मेहनत का काम रहा है और वो दिखता भी है फिल्म में। तो इस तरह की छोटे छोटे दंगल होते हैं कस्बों में, गांव में, पहले ये कहा जाए कि बहुत ज़्यादा होते थे, अभी कुछ थोड़ा सा कमी आई है। आपको लगता है कि इस तरह के गांव में जो है और मेले जो लगते हैं वो उनको बढ़ावा मिलना चाहिए?
नहीं, मुझे नहीं लगता कि कम हुआ, क्योंकि हम अभी भी देखते हैं पहले से कहीं ज़्यादा ही दंगल होने लगे हैं, और इस तरह के दंगल वगैरह कमर्शलाइज हो गए हैं थोड़ा, कमर्शलाइज। देखिए, जब प्रो रेसिंग जो गेम शुरू है जी। कुश्ती का, जी सबसे बहुत फायदेमंद पहलवानों को जब ये तो सबसे मतलब सुनने में सुहागा लीग की जो आप बात कर रहे हैं। हाँ लीग की, तो ये तो सुनना सुहागा होगा। जी। फिर दोबारा जितना ये जो 8-18 तक चलेंगे, 15-16 दिन चलेंगी, जी जी तो लोगों को जो टीवी के आगे नजर आएंगे जाएंगी, तो ये इससे पब्लिक का भी इंटरेस्ट बढ़ेगा, लोग भी जुड़ेंगे इससे। जी। जैसे आप जो क्रिकेट का गेम है, जी। सिर्फ जो लोगों नजर में टीवी के आगे जो क्रिकेट का मैच रहा है, तो आज जो उसका लोगों को बहुत ज़्यादा जरूर चढ़ रहा है। तो ऐसे जो अगर ये लीग शुरू हुई है, कबड्डी की है, कुश्ती की है, टेनिस की, जो भी है, जी। जो टीवी पर ज़्यादा देखें तो उतना जो लोग प्रभावित होंगे, उतने ज़्यादा देखें। और कुश्ती को तो ये तो पुराना दुनिया का सबसे कई हज़ार साल पुराना गेम सिर्फ कुश्ती है इस दुनिया का। बिल्कुल। तो ये जो इसका पतन की ओर जा रहा है, जो नया गेम है वो जो आसमान छूने लग रहे हैं, जी। तो ये मैं तो जो इसका दोबारा जो इसका चढ़ाव कुश्ती का होगा जी। और ख़ास करके मैं अपने हिंदुस्तान की तो जरूर कह रहे हैं, जो प्रो लीग कुश्ती 40 से तो बहुत ज़्यादा बड़ा मिलेगा और बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। किसको थैंक करना चाहेंगे, डायरेक्टर को या आमिर खान को दंगल के लिए? देखिए, मैं डायरेक्टर को भी और आमिर खान को, क्यों जो कहानी लिखने वाला उसने ऐसे लिखी है जो जबकि 2000 से मेरे पीछे लगा है वो। और फिर मैं आमिर खान को यूँ करूँगा, जो उसने इतना वजन जो मैंने खुद देखा है, जी जो जी। इतना वजन घटाना एकदम किसी पहलवान का हमारे बस की बात नहीं, और इतना घटाना जी। ये उसकी कलाकारी को भी मैं जो है जी बढ़िया मानता हूँ। जी। गीता, अगर आप रेसलर नहीं होती तो क्या होती? अगर मुझे लगता है अगर मैं रेस्लर नहीं होती तो शायद मैं किसी मतलब हाउस वाइफ तक ही मैं सीमित रहती। मेरी शादी कम और भी कम उम्र मेरी मैं शादी हो गई होती, क्योंकि जो हरियाणा में होता है, मेरे और भी चाचा ताया की लड़कियां हैं जिनकी शादी अभी से 4-5 साल पहले हो चुकी है, जो मेरी उम्र की हैं। बिल्कुल। तो और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और आप? मैं भी यही बताऊं कि अगर शायद रेसलिंग नहीं करती तो अब तक शादी हो चुकी और बच्चे खिला रहे होते। तो आप कह रहे हैं सही गेम, और ये कहा जाए कि आपके फादर से जो प्रोत्साहन मिला, जो उन्होंने आपको डाला, आप दोनों के लिए सही रहा। बिल्कुल, हमें यही लगता है कि ये कुश्ती हमारे लिए ही बना था और कोई और फील्ड हमारे लिए बनी ही नहीं थी। आप देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी बबीता? मैं देश की जनता को यही संदेश देना चाहूँगी कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और उसके साथ बेटी खिलाओ भी, और अपने बच्चों को इतना सपोर्ट करें कि वो अपनी फील्ड में, किसी भी फील्ड में वो अगर वो जाना चाहें तो उनको सपोर्ट करें और उनका साथ दें, ताकि वो आज जिस लेवल पे हम हैं वो उस लेवल पे वो भी हमारे से कहीं आगे पहुंच सकते हैं। और आपकी? मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज हमने जो मुकाम हासिल किया है वो हमारे पिता की सपोर्ट की वजह से और हमारे फैमिली की सपोर्ट की वजह से हमने हासिल किया है। तो सबसे ज़रूरी होता है कि हमारे माँ बाप और जो कि हमारे गुरु का सबसे महत्वपूर्ण हमारी ज़िंदगी में रहते हैं। तो हम सबसे पहले तो बच्चे को उनके माँ बाप को ही ऐसे उनको शिक्षा देनी चाहिए, उनको ऐसे संस्कार देने चाहिए ताकि वो अच्छे रास्ते पे चल सकें, अच्छा रास्ता उनको दिखाएं। तो ये माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है। और उसके बाद जो उनके गुरु होते हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो उनको एक अच्छी लाइन उनको दिखाएं। जी। महावर जी, अगर सरकारों की बात करें, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार को, आप क्या कहना चाहेंगे? जब मैं तो सरकारों यही कहना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो सपोर्ट्स के स्कूल खुले जाएं और एक पाठ जो न पहली क्लास से ऐसा अनिवार्य पाठ कर देना चाहिए जो सपोर्ट्स का, कोई भी गेम जो है एक कर सकता है जो बच्चा, चाहे हॉकी का हो, चाहे फुटबॉल का हो, चाहे बॉक्सिंग का हो, लेकिन एक अनिवार्य सब्जेक्ट होना चाहिए और ज़्यादा ज़्यादा स्कूल खोलना चाहिए। जी। एक आखिरी सवाल, गुस्सा किसको ज़्यादा आता है, गीता को या बबीता को? वो पापा बता सकते हैं। गीता को ज़्यादा गुस्सा आता है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए और जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट ओलंपिक्स। थैंक यू। तो ये थी द ग्रेट फोगाट फैमिली। आपको हमारी बातचीत इनसे कैसी लगी, आप हमको ट्वीट कर सकते हैं SDINESH पर। आप देखते रहिए जी मीडिया। नमस्कार।
तो आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम डायरेक्ट विद दिनेश, जिसमें गीता, बबीता और महावीर फोगाट, जो कि कुश्ती के जाने पहचाने नाम हैं, और उनके साथ बातचीत की संपादक दिनेश शर्मा जी की ओर से। और इस पूरी बातचीत में 3 बड़ी बातें क्या निकलकर सामने आते हैं, आइए वो दिखते हैं। क्या आपका सपना पूरा हो गया या अभी भी अधूरा है सपना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। ना ही मेरा सपना पूरा हुआ है, ना ही मेरे पिता का सपना भी पूरा हुआ है। अभी उनका सपना उन्होंने जो देखा था वो ओलंपिक में मेडल का देखा था, जो कि अभी भी अधूरा रहता है। हम 2020 ओलंपिक के लिए हम तैयारियां कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं और आपको विश्वास भी दिलाते हैं कि हम 2020 में फोगाट सिस्टर में से ओलंपिक मेडल हम जरूर दिलाएंगे। आपको लगता है कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान को कहा जाता है, जी, ही हैज डन अ परफेक्ट रोल? बिल्कुल। ये मूवी देख के साबित हो गया कि वो रियल में मिस्टर परफेक्शन है, क्योंकि रेसलिंग करना इतना आसान चीज़ नहीं है। रेसलिंग इतना टफ गेम है कि बहुत मुश्किल, और 5-6 महीने में आप मूवी बना रहे हैं, तो उसके अंदर आप 5-6 महीने में तो आप मैट के ऊपर भी खड़ा होना नहीं सीखते। और उन्होंने उस लेवल की रेसलिंग दिखाई है जी, जो एक इंटरनेशनल लेवल के जो हम थे और जो लड़कियों ने निभाया है, तो साबित कर दिया उन्होंने कि रियल में वो मिस्टर परफेक्शन है। जी। सरकार की तरफ से या फिर ये कहा जाए कि और संस्थाओं की तरफ से कोई सपोर्ट मिली क्या, कोई हेल्प मिली क्या, कोई मदद मिली क्या आज तक? देखिए, जो सरकार की तरफ से आज तक मेरे को कोई मदद नहीं मिली है। जिनके अवार्ड के पैसे होते हैं वो तो हर एक चाहे कुछ सरकार ने दिए हैं जी, लेकिन इसके अलग मेरे को आज तक जो मैट होता है जो कुश्ती का जी, सबसे जरूर, आज तक मेरे पास वो मैट नहीं है। तो आपने सुना कि किस तरह से महावीर फोगाट कह रहे हैं कि आज तक उनके पास मैट नहीं है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास शो डायरेक्ट विद दिनेश में महावीर फोगाट की तरफ से अपनी बात रखने के बाद हरियाणा की फोगाट पहलवान बहनों को प्रैक्टिस मैट मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। हरियाणा सरकार ने 1 हफ्ते के अंदर ही फोगाट बहनों को प्रैक्टिस मैट देने का ऐलान किया है। गौरतलब है कि पहलवान गीता फोगाट और बबीता फोगाट के पिता महावीर फोगाट ने हमारे खास कार्यक्रम डायरेक्ट विद दिनेश में फोगाट बहनों के प्रैक्टिस मैट के खराब होने की बात उठाई है। महावीर फोगाट ने बताया कि प्रैक्टिस मैट पुराना होने की वजह से प्रैक्टिस में चोट लगने का खतरा बना रहता है, जिस पर हरियाणा सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया है। इस समय बड़ी खबर यह है कि खबर का असर और कार्यक्रम में जिस तरह से जिक्र किया गया महावीर फोगाट की तरफ से कि उनके पास जो प्रैक्टिस मैट है उसकी हालत ठीक नहीं है, वो खराब हो चुका है, और उसके बाद अब हरियाणा सरकार हरकत में आई है और हरियाणा सरकार की तरफ से यह दावा किया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर जो प्रैक्टिस मैट है वो मुहैया करवाया जाएगा फोगाट बहनों को, ताकि वो अच्छा खेल सके और हरियाणा का नाम रोशन कर सके। मेरे संज्ञान में आपके द्वारा अभी लाया गया है और जल्द से जल्द उनको दे दिए जाएंगे। और सीएम साहब ने ये बात कही थी, उस पर अभी मेरे संबंधित अधिकारियों से भी बात हुई है। उन्होंने भी ये कहा है कि इस सप्ताह के अंदर पुरजोर कोशिश है कि उनके पास सीएम साहब ने जो कहा है और सीएम साहब ने जो जैसे ही उनके संज्ञान में आया ऑर्डर दिए हैं, तो इस सप्ताह में उनके पास नया मैट पहुंच जाएगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को बताना चाहता हूँ। तो एक्शन में हरियाणा सरकार नजर आ रही है इस प्रोग्राम में डायरेक्ट विद दिनेश में ये बात सामने आने के बाद कि मैट की हालत खराब नहीं, और अब हरियाणा सरकार कह रही है कि 1 हफ्ते के अंदर उन्हें मैट मुहैया करवा दिया जाएगा। और इस बीच हम अपने दर्शकों से सवाल पूछ रहे हैं फिल्म दंगल से जुड़ा हुआ कि क्या दंगल फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरी है, और इसके ऊपर आप अपनी राय हमारी तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ उम्मीदों पर खरा उतरी है तो आपको टाइप करना होगा ZPHH स्पेस ZKY। अगर आपको लगता है कि नहीं तो उसके लिए आपको टाइप करना होगा ZPHH स्पेस ZKN। इसे भेज दीजिए 57575 पर। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं 1800-180-3535 पर कॉल करके कि आप किस तरह से इस फिल्म को देख रहे हैं, क्योंकि ये एक रियल स्टोरी के ऊपर बनी फिल्म है और मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान को कहा जाता है, उनकी तरफ से इसमें मुख्य किरदार भी निभाया गया है। और पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं शमशेर जी सुनाम से। स्वागत है सर आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? गौरव जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सर ये आपका बहुत बड़ा उद्यम है जो आपने ये प्रोग्राम दिखाया और सरकार के कानों तक पहलवानों की आवाज पहुंचाई जी।
ये आपका बहुत बड़ा उद्यम है। हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप जो ऐसे मुद्दे उठाते हैं और सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया शमशेर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी कोशिश आगे भी जारी रहेगी कि आम लोगों के साथ जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो उन कानों तक पहुंचाए जाएं जहां तक पहुंचने चाहिए, ताकि जो सुविधाएं हैं वो बेहतर हो सके, हमारा समाज, हमारा देश बेहतर स्थिति में जाए और भी तरक्की कर सके। आप हमें कॉल कर सकते हैं 1800-1800-3535 पर कॉल कर सकते हैं, और साथ ही आप हमें एसएमएस के जरिए भी अपनी राय दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि दंगल मूवी जो फिल्म बनाई गई आमिर खान की ओर से वो दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरी है, अगर आप मूवी को देख चुके हैं और आप उसे पसंद कर रहे हैं, तो आप अपना जवाब हाँ में दे सकते हैं। यस के लिए टाइप कीजिए ZPHH स्पेस दे करवाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये उतनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी जितनी उतरनी चाहिए थी, तो उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं ZPHH स्पेस देकर N, इसे भेज दीजिए 57575 पर। हम आपकी राय आपके सामने जरूर रखेंगे कि कितने फीसद हमारे दर्शकों की क्या राय है। लेकिन इस बीच आपको एक बार फिर से बता दूं कि आप कॉल भी कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं 1800-1800-3535 पर। हमें कॉल करके आप बता सकते हैं कि इस फिल्म के को किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि एक रियल लाइफ स्टोरी रील में उतारी गई है, मूवी बनाई गई उसके ऊपर। पहले भी बहुत सी बायोपिक बनी है, लेकिन ये कुछ खास थी क्योंकि अलग तरह की एक स्टोरी को चुना गया, उसके ऊपर मूवी बनाई गई और दंगल उसे नाम दिया गया। और पहलवानी, आपको यह भी बता दूं कि गीता फोगाट देश की पहली महिला रेसलर हैं जिन्होंने देश की तरफ से ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। 2012 में जब लंदन ओलंपिक्स हुए तो उस समय गीता फोगाट की तरफ से ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया गया था। हालांकि वो पदक जीतने में कामयाब नहीं हो पाई थी, लेकिन उनके नाम एक बड़ी उपलब्धि जरूर जुड़ गई थी। एक और कॉलर हमारे साथ हैं पटियाला से, प्रताप जी हमारे साथ हैं। प्रताप जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी, आपकी आवाज मेरे तक आ रही है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। हेलो, आपकी आवाज मेरे तक पहुंच रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो, लग रहा है प्रताप जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ तकनीकी दिक्कत हमें लगी कि आप की आवाज हमारे तक नहीं आ पाई, लेकिन हम अपने दर्शकों से जो सवाल पूछ रहे हैं, आप अपनी राय हमें एसएमएस के जरिए भी हमारे तक पहुंचा सकते हैं मूवी दंगल के साथ जुड़े हो। हमारा सवाल आज का कि क्या दंगल फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरी है, और ये हमारा आज का सवाल, और इसके ऊपर जो दर्शकों की राय वो भी आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर। 92% हमारे दर्शक हाँ में राय रखते हैं, जबकि 8% को लगता है कि नहीं, ये उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी। तो एक बड़ी संख्या जो है वो इस मूवी की सराहना करती हुई नजर आ रही है।